हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अभय पाटिल, बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो के फ्यूचर की, बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हुआ, इससे क्या प्रोज कॉन्स होंगे और हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या ये बीटीसी का जो बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूवल हुआ है, इसका क्या मतलब है और क्या मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चला हाँ यार बीटीसी का ईटीएफ अप्रूवल हुआ, बिटकॉइन बहुत ऊपर जाएगा। बट लेट्स अंडरस्टैंड इसका क्या मतलब होता है। सो देखो, ईटीएफ क्या होता है? बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। सो यहाँ पे क्या करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज जो होते हैं, हेज फंड्स जो होते हैं, उस मेन इसको खरीद के रखते हैं। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन को खरीद के रखते हैं और उसका जो एक ईटीएफ है वो एक्सचेंज पे लिस्ट कर देते हैं। अब उस एक्सचेंज पे आप इजीली उसे बाय सेल कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, स्विंग ट्रेड ले सकते हो, उसका बेसिकली कुछ भी कर सकते हो। अब इससे क्या हो रहा है, सारे बड़े बड़े कंपनीज इसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिटेलर्स को इजी एक्सेस मिल सकता है, लिक्विडिटी हाई मिलती है आपको, उसमें फीस ब्रोकरेज बहुत कम लगता है। तो बेसिकली एक ईज हो जाता है बेचना और खरीदने का। अभी बिटकॉइन के केस में बात करते हैं। अब देखो, बिटकॉइन अगर आपको खरीदना है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बिटकॉइन के लिए आपको एक्सचेंजेस ढूंढने पड़ते हैं, आपको बाय सेल करने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बेचने के लिए थोड़ा मतलब आपने बिटकॉइन खरीदा होगा स्पॉट पे, तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हैक होने का डर होता है, और एक ईज जो होता है ना वो थोड़ा कम होता है जब आप खरीदते हो। एंड मेन मतलब अगर आप देखोगे, सबसे बड़ा पैसा होता है हेज फंड्स के बाद, बिग बिग कंपनीज के बाद। वो इतने हजारों करोड़ों का बिटकॉइन एक साथ नहीं खरीद सकते, राइट? उनको क्योंकि क्या होता है, इतना बड़ा अमाउंट वो डायरेक्टली एक्सचेंज में नहीं डालेंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो हेज फंड्स को अपना पैसा देता है, हेज फंड इसे मैनेज करता है। अब ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड है। अब इसका इन्होंने 13 कंपनीज, 13 बिग हेज फंड्स ने ईटीएफ के लिए जो है रिक्वेस्ट डाली थी, जो कि अप्रूव हो गया। अब इससे क्या होगा कि ये लोग बिटकॉइन खरीदेंगे, इनके पास बिटकॉइन स्टोर करेंगे, रिजर्व करेंगे, और इसका ईटीएफ एक्सचेंज पे लिस्ट करेंगे, जिससे नॉर्मल लोग भी इसे खरीद बेच सकते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इसे खरीद बेच सकते हैं। सो बेसिकली फुल लिक्विडिटी आ जाएगा, इसका प्राइस बहुत सोर होगा। जैसे गोल्ड का ईटीएफ लॉन्च हुआ था 2003 में, और बीटीसी अभी 10th रैंक पे है। तो इमेजिन करो, इससे इस अप्रूवल से बिटकॉइन का जो एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कोई बोल रहा है 1 मिलियन हो सकता है प्राइस, क्योंकि बिटकॉइन लिमिटेड है दुनिया में, राइट? और इसका जो एक्सेस है, इसका जो बेनिफिट्स है, यूसेज है, इसको प्रिंट किया नहीं जा सकता। जो डिमांड एंड सप्लाई, जो 20 मतलब बेसिकली पीपल्स करेंसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सेफ सिक्योर्ड, लाइक इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। सो इसमें लोग इंटरेस्टेड है और ये हमेशा ऊपर जाने के चांसेस होंगे, बिकॉज अब बड़ा पैसा इसमें अनलॉक हुआ है। अब थोड़ा इसके ना पहले समझते कि एक्सपेक्ट क्या किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले अप्रूवल आने की वजह से जो क्या होगा, डेमोक्रेटाइज हो जाएगा बिटकॉइन का, मतलब ग्लोबली एक्सेप्टेड हो जाएगा कि हाँ, बिटकॉइन एक लीगल टेंडर है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, एक होता है ना कि हम बाय सेल कर रहे हैं इतने टाइम से, कोई बोल रहा है बिटकॉइन कभी भी बैन हो सकता है या कुछ भी जीरो हो सकता है, बट अब इससे बिटकॉइन एक लीगल करेंसी मानी जाएंगी, इसे एडप्ट किया जाएगा, इसमें गवर्नमेंट भी पैसा डालेगी और ऑलरेडी डाल रही है। सो अब इसमें क्या होगा, देखो, बिटकॉइन इजीली पेंशन फंड्स में ऐड किया जा सकता है, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स में ऐड किया जा सकता है। इसके बाद दुनिया में जहाँ पे भी आप फंड्स देते हो मनी मैनेज करने के लिए, वो लोग भी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए बिटकॉइन के ईटीएफ्स को बाय करके रख सकते हैं, बिटकॉइन का प्राइस देखते हुए या बिटकॉइन का बिहेवियर देखते हुए। ये जो है मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन में लाने वाली है, ऐसा बोला जा रहा है। और उसके बाद अगर आप देखोगे, जो एसेट्स है, ये जो हेज फंड्स एसेट मैनेज करते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 48 ट्रिलियन जो अनलॉक हो जाएगा। और इसका सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल अगर बिटकॉइन में भी जाए तो बिटकॉइन के प्राइस जो है काफ़ी हाई तक जा सकते हैं। और ईटीएफ जो है, इट कैन अट्रैक्ट अप टू $100 बिलियन बाय कैपिटल दिस ईयर ओनली, इतना एक्सपेक्टेशंस किया जा रहा है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स भी देखोगे तो अब क्या प्रोज होगा कि आपको बीटीसी को जो है कहीं कहाँ स्टोर करे, कैसे हैक का डर, ये सब टेंशन आपका चला जाएगा। ये ज़्यादा रेगुलेटेड होगा, ज़्यादा सेफ होगा, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना बड़ा पैसा इसमें डाल सकते हैं। इसमें आपको ब्रोकरेजेस वगैरह के लिए अब ज़्यादा हेफ्टी अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद क्लियर टैक्स रूल्स, सब कुछ, एक फाइनेंशियल गाइडेंस पूरा क्लियर होगा कि इसको कैसे
फ्यूचर क्या होने वाला है, इसमें टैक्सेशंस कैसा होने वाला है, सब कुछ क्लियर गाइडलाइंस आएगी। बट इसका जो कौन सा ये भी बताया गया है कि जैसे हम क्रिप्टो मार्केट्स 24/7 ओपन होते हैं, कभी भी बाई सेल कर सकते हैं, लेकिन ईटीएफ्स तभी चलते हैं जब हमारा मार्केट ओपन रहता है। सो बेसिकली जैसे इंडियन मार्केट है 9:15 से 3:30 तक, तो उसी के बीच में आप बाय सेल कर सकते हो काइंड ऑफ। ये जो भी उस पर्टिकुलर मार्केट का टाइमिंग होगा, उसके बाद आप देखो कि आप अपना जो बिटकॉइन है खुद होल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज एक होता है बिटकॉइन खुद खरीदना और एक होता है हेज फंड क्या ईटीएफ थ्रू बिटकॉइन खरीदना, डिफरेंस होता है, राइट। अब देखो क्लियर इंडिकेशन तो मिल चुका है कि बिटकॉइन इसके बाद बहुत ऊपर जाने वाला है। अब हमें ट्रेड करना है बिटकॉइन को, बाय सेल करना है, स्विंग ट्रेड्स लेना है, हमें ट्रेडिंग से प्रॉफिट्स करना है और उन प्रॉफिट्स को इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। बिकॉज अगर आपके पास कैपिटल नहीं, आप इन्वेस्ट क्या करोगे, राइट। तो आपको ट्रेड कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। इस बुल रन का फायदा उठाते हुए हमें बड़े बड़े मूव्स मिल सकते हैं जिसमें हम अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, और उन प्रॉफिट्स को हम चाहे तो डायरेक्ट अभी खुद का बिटकॉइन खरीद सकते हैं। और मेन चीज़ आपको पता ही है, अगर हमें बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास, सबके पास उतना कैपिटल नहीं होता, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि स्मॉल कैपिटल को ट्रेडिंग से ग्रो करो और उसके बाद उसे इन्वेस्ट करो। सो अब हम ये इसके लिए प्लेटफॉर्म जो यूज़ कर रहे हैं वो कॉइन कॉल होगा, ठीक है। कॉइन कॉल बेसिकली बहुत इजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म है, और इसका सबसे सिग्नेचर थिंग क्या है, जीरो स्प्रेड। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस में जाओगे ना, बीटीसी ऑप्शंस फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप देखना कि स्प्रेड क्या होता है, बेसिकली बाय और सेल का डिफरेंस प्राइस होता है। सो बाकी कई एक्सचेंजेस में आप देखोगे स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है, तो आप एंटर करते से ही आपको थोड़ा प्राइस डिफरेंस मिल जाता है, थोड़ा लॉस दिखाता है। बट यहाँ पे जीरो स्प्रेड है। अब देखो बाय एंड सेल के प्राइस में डिफरेंस कितना है, ऑलमोस्ट 1 या 2 पॉइंट्स का होगा, या ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो कुछ डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर भी। कई बार आपको सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस जो एट द मनी है वो या इन द मनी है वो आपको जीरो स्प्रेड पे मिलेगा। देखो अभी यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट सामने आसपास वाले स्ट्राइक प्राइस जीरो स्प्रेड पे, इनमें बिड और आस्क का प्राइस डिफरेंस देखो। सो आपको ज़्यादा स्लिपेज नहीं मिलता आप जब भी बाय सेल करते हो। अब इसमें कैसे बाय सेल किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल अभी देखो बीटीसी की बात करें तो नीचे से रिजेक्शन लेकर ऊपर जा रहा है और हमें इसमें कॉल खरीदना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे क्लिक करते हैं तो कॉल आता है, राइट साइड पे पुट आता है। तो हम समझो 43,000 यानी एट द मनी का जो है कॉल खरीद लेते हैं। यहाँ पे प्राइस क्या चल रहा है, 42,700, यस 43,000 का हम यहाँ पे सिलेक्ट करके कॉल खरीद सकते हैं। तो जो भी आपकी क्वांटिटी है समझो उसका 50% मुझे अभी डिप्लॉय करना है। लिमिट ऑर्डर डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, बाय कर देता हूँ, और जैसे यहाँ पे मैं बाय कर दूंगा, यहाँ पे मेरा लिमिट ऑर्डर प्लेस हो चुका है एंड वेट करते हैं इसे ट्रिगर होने का। सो अगर एग्जांपल अभी बीटीसी ये ट्रेड मेरा ट्रिगर हो जाता है और बीटीसी बहुत ऊपर जाता है, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। मैं चाहूँ तो इसे हेज कर सकता हूँ, साइडवेज मार्केट होता है तो इसे हेज कर सकता हूँ, ट्रेंडिंग मार्केट में नेकेड कॉल बाय कर सकता हूँ, या नेकेड वरना या फिर कॉल स्प्रेड बना सकता हूँ। सो इसके अंदर भी आप देखोगे आपको ऑलमोस्ट डेली एक्सपायरी मिलती है, 15, 16, 17 डेली एक्सपायरी, आपको वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी मिलती है। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट हाउ यू स्ट्रेटेजाइज इट, हाउ यू यूटिलाइज इट, और आप कैसे इसका मैक्सिमम बना के इसको बाद में बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हो। सेकेंड चीज़ है, अब अगर इसमें आप $100 डिपॉजिट करते हो फंड्स तो आपको $20 का बोनस मिलता है। अगर आप $1,000 ऐड करके ट्रेड करते हो तो आपको $80 का ट्रेडिंग बोनस मिलता है। बेस्ट पार्ट ये है कि 200 लोगों को रैंडमली $50 का एयर ड्रॉप मिलने वाला है। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आप बहुत ट्रेड करते हो तो आपको 1000 USDT भी मिल सकता है एंड 500 कॉइन कॉल क्रेडिट्स भी मिल जाएंगे। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखेगा कॉइन कॉल का, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। एक और चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको KYC करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी जो आइडेंटिटी है, प्राइवेसी है, बहुत लोग जो ढूंढते ऐसा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जहाँ पे KYC करने की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने की ना ज़रूरत पड़े, तो ये ऐसा एक्सचेंज है जहाँ पे आपको KYC करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सो विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशंस आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, फंड्स ऐड कर सकते हो और यहाँ पे स्टोर भी कर सकते हो। एंड ये लोग अपना जो फंड्स है ये खुद नहीं रखते, ये थर्ड पार्टी कस्टडी को देते हैं, विच इज़ अगेन मोर सिक्योर। तो दैट्स इट गाइज। ये BTC का जो चेंज आया या BTC का ETF अप्रूवल आया, दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इन फाइनेंशियल हिस्ट्री, और हम इसका पार्ट है। अभी भी वी नेवर नो क्या BTC का प्राइस हो सकता है। हमारे पास अभी राइट टाइम है, विद इन नेक्स्ट कुछ फ्यू ईयर्स बिटकॉइन का क्या प्राइस होगा वी डोंट नो। हमने देखा है बिटकॉइन कुछ साल पहले जो स्टोरीज हम देखते हैं, $100 $50 का था, वहाँ से 50 60 70,000 गया। मे बी इसके जो पोटेंशियल है वो $1 million का बनने का पोटेंशियल हो, एंड अभी जस्ट 45 50,000 हो। तो
बहुत जैसे ये ETF आना है ना, दिस इज़ अ इंडिकेशन कि इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, बहुत फ्यूचर है। एंड व्हाट आई फील कि अगर आपके पोर्टफोलियो का एटलीस्ट कुछ परसेंट क्रिप्टो में होना चाहिए, बिटकॉइन में होना ही चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर आपको कॉइन कॉल पे ट्रेड करना है या अकाउंट ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। सी यू टुमारो।